गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिट डाउन। थैंक यू सर। जैसा कि आप लोग आज जान रहे हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। थोड़ा सा कम साउंड बोलिएगा आप लोग। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखिए इन तीनों के भी प्रकार है। प्रेजेंट टेंस के भी प्रकार है, पास्ट के भी प्रकार है, फ्यूचर का भी प्रकार है। प्रेजेंट के 4 प्रकार होता है, पास्ट के 4 प्रकार, फ्यूचर के 4 प्रकार। कौन कौन सा? तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस समझ में आ गया? इस चारों का लिखे थे। प्रेजेंट का प्रकार है, पास्ट का प्रकार है, फ्यूचर का प्रकार है। सेम है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझ में आ रहा है आप लोग के? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। याद है? समझ में आ गया? तो टेंस है, टेंस के 3 प्रकार है और तीनों प्रकार के 4 को प्रकार है। सबको समझ में आ गया? यस सर। जैसा कि अब जानेंगे हम लोग। पहला मेरा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा अच्छी तरीके से खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। सर इसका पहचान क्या होता है? तो देखिए क्रिया के अंत में क्रिया प्लस ता है लिखे हैं। ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ लगा रहता है। किसमें? हिंदी सेंटेंस में। तो हम जानेंगे कि इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? पहचान समझ में आ गया? जी। अब हम लोग आते हैं इसका सेंटेंस। सर हर एक चीज का सेंटेंस तीन प्रकार से बांटा गया। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। कौन सा सेंटेंस में जी? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का सर बनाने का नियम क्या है? तो बहुत सिंपल है बाबू। सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होता है सर V1 किसके साथ यूज करें, V1 V5 किसके साथ यूज करें? तो सोचने की कोई बात नहीं है। आपके यहाँ सब दिख रहा है, देखिए आई एंड पुलर सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। आई और पुलर सब्जेक्ट जितना भी होता है, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, राम एंड श्याम हो गया, बॉयज हो गया, इस सब के साथ क्या करेंगे? V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यस सर। अब कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग। जो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे राम, मोहन, सीता, वह, यह, तो सबके साथ V5 का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप लोग हम बुलाते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल कैसा लिया हूँ देखो। कहता है कि मैं खाता हूँ। बाबू यहाँ पर पहले मैं बता दिया हूँ कि मैं क्या करता होता है, पहले ना आपको आई और वाई के साथ कौन सा वर्ब यूज करना है? आई के साथ कौन सा वर्ब यूज करना है? V1। सर लिखिए आई ईट, आई ईट, मैं खाता हूँ। हो गया? अरे लगा था? फिर से देखिए और ध्यान समझिएगा। आप लोग जितने भी मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को देखेंगे लाइक कर देंगे और अगर मेरे चैनल पर नए आएंगे तो सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो नए आप लोग को देखने के लिए मिले। ठीक है। मुझे खुशी होगा कि आप लोग अंग्रेजी अच्छा से सीख पा रहे होंगे। आगे देखेंगे हम लोग। आप जाते हैं, आपके अंग्रेजी यू होता है। यू सिंगुलर है कि प्लुरल? प्लुरल है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लुरल वर्ब ही लगेगा ना। वर्ब में अगर एस नहीं लगता है तो प्लुरल रहता है और नाउन में एस लगता है तो प्लुरल रहता है। ये बात आप लोग जानते हैं कि नहीं? जी। नहीं जानते हो तो अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे कैसे हम सिंगुलर प्लुरल को करते हैं। अब देखेंगे यू के बाद क्या लिख देंगे? ज्यादा क्या करेंगे? गो। क्या होता है? यहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा, एस या एस नहीं लगेगा, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट था। अब देखो वह खाता है, वह जो है से पुनः सब्जेक्ट की सिंगुलर सब्जेक्ट है जी। आप लोग समझे हैं जी। ही के साथ हम लोग क्या प्रयोग कर देंगे? V5 साथ। V5 क्या हो जाएगा? खाना का लफ्ज ईट होता है, ईट में एस अगर जोड़ देते हैं तो V5 हो जाता है, फिर ईट्स हो गया। समझ में गया? यस सर। चलो अब कहता है कि वह आम खाता है, तो लिखेंगे ही ईट्स। एक बाद ऑब्जेक्ट में क्या आया भाई? आम। आम के अंग्रेजी तो पता है, ये है सबके। कितना अच्छा लग रहा है। अब देखो राम अंग्रेजी पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है जी? अंग्रेजी पढ़ता है। अब देखो राम, इसके बाद क्या लिखेंगे? रीड के रीड। आप लोग को डिसीजन करना है। रीड लिखेंगे कि रीड्स? रीड, क्योंकि यहाँ पर V5 लगेगा। राम रीड्स,
इसके बाद इंग्लिश। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस इस प्रकार से आएगा, आप लोग बना लीजिएगा कि नहीं? चलिए नेगेटिव भी लीजिए। नेगेटिव का भी नियम मैंने लिख चुका हूँ। नेगेटिव का नियम लिखा है, देखिए तो जी स्क्रीन पर देख रहा है आप लोगों को। चलिए नेगेटिव का नियम है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1। अब देखो सर डू और डज का प्रयोग किसके साथ करेंगे? इतना परेशानी हो गया सर, हमको बताइए। तो डू और डज भी जो है ना, ये क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। डू और डज में इतना पहचानना सीख लो कि सिंगुलर कौन है और प्लुरल कौन है। तो देखो जिसमें हम वर्ब बताएं कि जिसमें एस या एस नहीं लगता है वो प्लुरल वर्ब होता है। क्या कौन सा वर्ब होता है? प्लुरल। और एस या एस लग जाता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? सिंगुलर। डू सिंगुलर है कि प्लुरल? डू सिंगुलर है कि प्लुरल? सिंगुलर। प्लुरल वर्ब है ना जी, क्योंकि इसमें एस या एस नहीं लगा है। और डज जो है से सिंगुलर है, तो प्लुरल वर्ब के साथ प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। ठीक है। अब कहते हैं हम इसी को हम लोग नेगेटिव में बदलते हैं। इस सेंटेंस को क्या है आगे लिखना है, इसी को नेगेटिव में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। मैं खाता हूँ, इसको नेगेटिव में अगर करते हैं तो मैं नहीं खाता हूँ, क्या हो जाएगा? मैं नहीं खाता। आई है, आई के साथ क्या लग जाएगा? डू। एक बाद क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे जी? नोट प्लस V1 ना जी। एक बाद ऑब्जेक्ट यह एन जी, तो आई डू नोट। एक बाद क्या लिख देंगे? V1 क्या हो जाएगा भाई? मैं खाता हूँ। V1 क्या हो जाएगा? आप लोग को नहीं पता है जी, देखिए ना लिख दिया आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। ठीक है। अच्छा इसको शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं आई डोंट ईट। आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। चलिए आगे देखिए। आप जाते हैं, आप जाते हैं, आप भी एक प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब इसके लिए चाहिए। सब प्लुरल वर्ब लगा दो। यू, यू के साथ क्या लग जाएगा? डू। और एक बाद क्या लगा देंगे बाबू? नोट। एक बाद क्या लिख देंगे? गो। समझ में क्या? इस प्रकार से तीनों आप लोग बना सकते हैं। नहीं बना सकते, एक और बनाते हैं। वह खाता है, इसका नेगेटिव करके देखिएगा, वह नहीं खाता है हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? वह नहीं खाता है। यह भी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए ना। तो डू है सिंगुलर कि डज है सिंगुलर? तो डज है सिंगुलर, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। ये हेल्पिंग वर्ब है तो डज सिंगुलर हुआ ना। तो यहाँ पर लिखिए ना डज। डज एक बाद लगा दीजिए नोट। समझ में गया? एक बाद क्या लिख दीजिए? ईट। समझ में गया? आप लोग कैसा लग रहा है वीडियो? अच्छा लग रहा होगा। लग रहा अच्छा नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। जी जी, मस्ती के साथ पढ़िए। आगे देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव बहुत आसान, इतना आसान है ना, जिस हिंदी वाक्य के पहले क्या लग जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ये नहीं होता है जी। या जिस हिंदी वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आ जाता है तो क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव हो जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य में कब क्यों कैसे लगा रहे तो यह इंट्रोगेटिव होता है। चलिए तो मैं खाता हूँ का इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या हो जाएगा? क्या मैं खाता हूँ। अगर सेंटेंस को यहाँ लिखता हूँ तो क्या मैं खाता हूँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? क्या मैं खाता हूँ। क्या मैं खाता हूँ। इंट्रोगेटिव हो गया ना बाबू। अब इसको हम लोग इंट्रोगेटिव में बना देंगे। आई के साथ डू लगता है कि डज? डू को बाहर कर देंगे ना जी, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद लिखेंगे डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ जी। हो गया ना? आपको कैसा लग रहा है? ये ला ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा है? चलिए अब कहते हैं हम अगर यहाँ ऐसे न लिख करके ऐसे लिख देंगे कि मैं क्या खाता हूँ। मैं क्या खाता हूँ। मैं क्या खाता हूँ। अब देखो सर यहाँ पर परेशानी हो जाएगा, यहाँ पर डू डज नहीं हुआ तो ऐसा सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? इसको WH फैमिली में लाएंगे, ये दूसरा सेंटेंस हो जाता है। ठीक है ना? इंट्रोगेटिव भी रहता है लेकिन WH फैमिली में रहता है। जिस वाक्य के बीच में क्या कब क्यों कहाँ कैसे रहता है उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय उसका अंग्रेजी वाक्य के शुरू में करते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को जी? चलिए मैं क्या खाता हूँ तो यहाँ पर क्या के क्या होता है? वाट के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या बोल रहा है? आई के साथ डू। लिखो वाट डू आई ईट। व्हाट डू आई ईट। और एक बात क्या लगाने के बोलते? क्वेश्चन मार्क। समझ में गया?
Yes, चलो sir. आप कहाँ जाते हैं? एक और सेंटेंस, आप कहाँ जाते हैं? आप कहाँ जाते हैं? कहाँ के अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? Where? तो इसका अंग्रेजी बाहर होगा ना। चलो तो वेयर को बाहर कर दो, WHERE वेयर। एक बार डू लगेगा कि डज इसमें? डू, क्योंकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है। तो डू लगा दीजिए, एक बाद डू लगा दीजिए, एक बाद गो लिख दीजिए, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। अब बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा समझ में आ गया कि नहीं? बताओ कौन कौन मेरा चैनल को लाइक करेगा, डिसलाइक करेगा, कौन सब्सक्राइब करेगा, जल्दी बता दो। सब कोई करेगा सब्सक्राइब? सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, पर डे मेरा वीडियो को देखेगा ना? नहीं देखेगा? देखेगा ना? चलो धन्यवाद, आज की क्लास यही समाप्त होती है।